16 कलाओं से युक्त अवतार पूर्ण माना जाता है। अवतारों में भगवान श्री कृष्ण में ही यह सभी कलाएं प्रकट हुई थी। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि वो 16 कलाएं कौन कौन सी हैं। उन 16 कलाओं में पहली कला है श्री धन संपदा। प्रथम कला धन संपदा नाम से जानी जाती है। इस कला से युक्त व्यक्ति के पास अपार धन होता है और वह आत्मिक रूप से भी धनवान होता है, मतलब उसमें संकीर्णता या कंजूसी नहीं होता। जिसके घर से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता, उस शक्ति से युक्त पुरुष को इस प्रथम कला को धारण करने वाला माना जाता है। दूसरी कला है भू यानी कि अचल संपत्ति। वह व्यक्ति जो पृथ्वी के राज भोगने की क्षमता रखता है। पृथ्वी के एक बड़े भूभाग पर जिसका अधिकार है तथा उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग जिसकी आज्ञाओं का सहर्ष पालन करते हैं, वह कला भू अर्थात अचल संपत्ति कहलाती है। और इस गुण वाले लोग इस कला को धारण करने वाले होते हैं। तीसरी कला है कीर्ति, यश या प्रसिद्धि। जिस व्यक्ति का मान सम्मान और यश की कीर्ति चारों ओर फैली हुई हो, लोग जिसके प्रति स्वतः ही श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, वो व्यक्ति कीर्ति यश प्रसिद्धि कला से संपन्न माने जाते हैं। चौथी कला है एला अर्थात वाणी की सम्मोहकता। इस कला से संपन्न व्यक्ति मोहक वाणी से युक्त होता है। व्यक्ति की वाणी सुनकर क्रोधी व्यक्ति भी अपना सुध बुद्ध खोकर शांत हो जाता है तथा उसके मन में भक्ति की भावना भर जाती है। गायन, कीर्तन, मधुर वचन जैसे गुणों को भी धारण करने वाले लोग इस कला से युक्त होते हैं। पांचवी कला है लीला, आनंद या उत्सव। इस कला से युक्त व्यक्ति अपने जीवन की लीलाओं को रोचक और मोहक बनाने में सक्षम होता है। जिनकी लीला कथाओं को सुनकर कामी व्यक्ति भी भावुक और विरक्त होने लगता है। छठी कला है कांति, सौंदर्य और आभा। ऐसे व्यक्ति जिनके रूप को देखकर मन स्वतः ही आकर्षित होकर प्रसन्न हो जाता है, वे लोग इस कला से युक्त होते हैं। जिसके मुखमंडल को देखकर बार बार छवि निहारने का मन करता है, ऐसे लोग कांति, सौंदर्य और आभा कला से संपन्न होते हैं। सातवीं कला है विद्या, मेधा, बुद्धि। सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण व्यक्ति, जैसे वेद, वेदांग के साथ युद्ध और संगीत कला इत्यादि में पारंगत व्यक्ति इस कला के अंतर्गत आते हैं। आठवीं कला है विमला पारदर्शिता। जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता, वह विमला पारदर्शिता कला से युक्त होता है। इनके लिए सभी एक समान होते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए न तो कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा। इस कला से युक्त व्यक्ति निर्मल मन वाले होते हैं तथा उनके